प्यारे बच्चों, 8th क्लास मैथ चैप्टर 6 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्या कुछ पैटर्न दिए हुए हैं सम ऑफ ऑड नंबर्स के, जैसे 1 इज इक्वल टू 1 को 3 + 5 इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब, 5 के आगे 7 9 11 ऐसे 3 का क्यूब। ये सब्ट्रैक्टिंग ऑफ क्यूब्स का पैटर्न है या क्यूब्स एंड देयर प्राइम नंबर्स है। ये पैटर्न के बेस से ना ये एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन है। लो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। जैसे 7 का क्यूब है, ये आपने ना पैटर्न से ही लिख लेना। जहां 7 का क्यूब आएगा ना 41 के बाद 43 जमा 45, तो एंट्री कितनी होनी है 7। 1 2 3 4 5 6 आई ना, जहां 6 का क्यूब है वहां आगे 7 आएंगी। जैसे ये देखो 43 + 45 + 47 + 49 + 51 + 53 + 55 कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का क्यूब। 8 में 8 एंट्री आएंगी। 55 के आगे चल पड़ना आपने, 57 + 59 सो ऑन, इसमें 8 एंट्रीज। आगे 9 है तो 71 के आगे चलना आपने, 73 + 75 सो ऑन, ऑड नंबर्स का सम लिखते जाना। एंट्री कितनी होगी 9। तो ऐसे पैटर्न से आपने लिख लेना। ये क्वेश्चन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल पैटर्न। ये भी पैटर्न आपकी बुक में दिया हुआ है। इधर ये बात मैं कर रहा था, 5 का क्यूब -4 का क्यूब, 3 तो इसमें आना ही आना है, 1 भी आना ही आना, प्लस 5 × 4 ऐसे मल्टीप्लाई करके आपने लिखते जाना आगे। 12 का क्यूब -11 का क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 12 × 11 × 3 से मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे 20 का क्यूब -19 का क्यूब 1 + 20 × 19, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई होना है। ऐसे आपने इसका भी पैटर्न लिख लेना। कैसे आएगा इसका 1 + 51 × 53 × 3, 1 और 3 तो आना ही आना, मल्टीप्लाई होना है। ऐसे पैटर्न आप लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर परफेक्ट क्यूब, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। लो ये क्वेश्चन करते हैं। लो इसमें परफेक्ट क्यूब बताने हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करनी पड़ेगी। लो फर्स्ट क्वेश्चन 225, तो 225 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 3 7 है कि आपको कैसे पता चलेगी ये 3 से डिवाइड हो जाते हैं। इनको ऐड करके देख लो, 5 2 7 2 9, 3 के टेबल में आ गया ना, 3 3 9, तो 3 से डिवाइड हो गई होगा। 3 75 3 25 आ गया, 5 5 25 5 1 5, तो ये बन गई प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, 3 × 3 3 × 5 × 5। हुन इसके ना हमने जो ग्रुप बनाने हैं वो ट्रिपलेट्स के बनाने हैं, 3 3 के, जहां भी 2 है जहां भी 2 है, तो 3 3 के होने चाहिए थे ना। तो इसलिए जे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 225 कैनोट बी ग्रुप्ड एज ट्रिपलेट्स, ऐसे लिख देना आपने। एज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 225 कैनोट बी ग्रुप्ड एज ट्रिपलेट्स, सो 225 इज नॉट परफेक्ट क्यूब। 3 3 के ग्रुप बनने जरूरी है। अब 10,648, पहले तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है ऐसे, 2 से डिवाइड, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 11 से, फिर 11 से, फिर 11 से। लो जी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी लिख दी, 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11। अब जहाँ 3 3 के देखो ग्रुप बन गए, तो ऐसे कैसे लिखूं। अब ये परफेक्ट क्यूब बन गई ये 10,648 एज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,648 कैन बी। हूं कैन लिखना, कैन बी ग्रुप्ड इन ट्रिपलेट्स। देखो ट्रिपलेट्स में 3 3 के ग्रुप, एक ग्रुप में मतलब 3 होने चाहिए, सेम डिजिट्स, सेम नंबर्स, देयरफॉर 10,640 इज अ परफेक्ट क्यूब। ऐसे आंसर लिख देना। ऐसे 1125 है, ये पहले 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, 5 से, 5 से, ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 3 × 5 × 5 × 5। जहाँ एक तो बन गया ग्रुप 3 का ये, लेकिन ये नहीं बना, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। दोनों 2 3 4 जितने भी हो सभी परफेक्ट जो है, उनके जो ग्रुप्स बनने हैं ना एज अ ट्रिपलेट्स कंप्लीट होने चाहिए, ट्रिपलेट्स के ग्रुप चाहिए। As prime factors of 1125 cannot be grouped in triplets, therefore it is not a perfect cube. ऐसे अगला क्वेश्चन है 2744 फोर्थ पार्ट। पहले 2, फिर 2 से, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 7 से, 7 से, 7 से, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई। इसमें 3 3 के देखो ट्रिपलेट्स, 3 3 के ग्रुप बन गए।
इसलिए ये परफेक्ट क्यूब है। एज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2744 कैन बी ग्रुप्ड इन ट्रिपलेट, देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट क्यूब।